अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे बिजली, गैस और पानी के बिलों के हवाले से, यानी यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, जिसने आवाम का जीना हराम कर रखा है। बिजली मज़ीद महंगी हो गई है। गैस की के जो बिल आए हैं उन्होंने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सर्दियों में भी इतने बिल नहीं आते जितने अब गर्मियों में आए हैं, जबकि ना गीज़र चल रहे हैं, ना जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो चूल्हे जलते हैं। लेकिन इसके बावजूद आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है गैस, बिजली और साथ पानी के बिल। पानी के बिल में अचानक से 200 रुपये का इजाफा किया गया है। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई ऐलान नहीं हुआ। ये गैर एलानिया इजाफा है वासा की तरफ से जो सीवरेज और पानी का जो बिल है उसके अंदर। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, ये फैसलाबाद में भी हुआ है, ये दीगर इलाकों में भी हुआ है। और जो हुकूमत ये दावा करके आई थी पंजाब की मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की कि वो लोगों को रिलीफ देंगे, अगर वो कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो वासा और दूसरे इदारों के जरिए से उसकी कसर पूरी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत ने तो ये वतीरा बना लिया है कि अगर IPPs नहीं संभाले जाते, IPPs के साथ एग्रीमेंट्स नहीं सही किए हुए, वो हम आवाम ने नहीं किए थे, वो हुकूमतों ने किए थे, इन्हीं हुकूमतों ने किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। यही हुकूमतें थी जो उनके साथ जो है नून लीग की हुकूमतें, यही हुकूमतें थी बार बार जो उनके साथ एग्रीमेंट्स करती रही हैं। कैपेसिटी चार्जेस हमने ऐड नहीं, आवाम ने नहीं करवाए थे, लेकिन इसके बावजूद जब भी IMF की तरफ से कुछ शर्त आयद होती है तो हुकूमत सीधा सीधा उठाती है। गैस महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, ये आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो महंगी करते हैं। और उसके बाद दावा ये करते हैं कि हम आए हैं, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम महंगाई ख़त्म करेंगे, कम करेंगे। इन हालात में जब बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो हम किन हालात में, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो आवाम को किस तरह से जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सकता है। इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, बिजली के बिल जैसे जैसे लोगों के हाथों में आ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत ने स्लैब चेंज किए, हुकूमत ने मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए जो है वो बिजली की कीमत बढ़ाई है। लेस्को ने यह किया है कि एक तो इंतज़ार किया, जो बिल इशू किए हैं वो 1 जुलाई को इशू किए हैं। जो 1 जुलाई को बिल इशू हुए हैं, इसका मतलब यह है कि जो रीडिंग है वो 24, 25 या 26 की बजाय वो 28, 29 तारीख को ली गई है, जिसकी वजह से दिनों में इजाफा हुआ है। और जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, जो सार्फिन 200 यूनिट से कम की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, वो उस स्लैब से निकल गए, वो अनप्रोटेक्टेड हो गए, वो 200 यूनिट से ऊपर चले गए। और फिर उनके ऊपर जो नई कीमत है, जो इजाफे के बाद नई कीमत है, क्योंकि जब आप 200 यूनिट से ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर फ्लैट रेट जो है वो लागू होता है। तो मेरा जो घर का बिल है वो आया 236 यूनिट का 10,400 कुछ रुपए। पिछले महीने आया था 177 यूनिट थे, उसका बिल आया था 3,200 कुछ रुपए। तो यकदम से 7,000 का जंप लगा है, ये जो 40-50 यूनिट का इजाफा हुआ है बिल के अंदर। और ये सिर्फ, ये तो मैंने आपको अपने बिल की नाज़री मिसाल दी है। अभी हम AC यूज़ नहीं करते, कूलर यूज़ नहीं करते, सिर्फ पंखा और लाइट्स यूज़ करते हैं। इसके बावजूद जो है वो इतना बिल आया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग कूलर यूज़ कर रहे हैं और जो 4 घंटे या 6 घंटे रात को AC चला के सोते हैं, उनकी बिलों की सूरत क्या होगी। किसी का 25,000 है, किसी का 30 है, किसी का 35,000 है। जब अब बिजली इतनी महंगी कर दी आपने, और हाल ही में जो आपने इजाफा किया, जिसको वजीर जो है, वजीर तवानाई जनाब सरदार अवैस अहमद खान लगारी, उनका ये कहना मामूली इजाफा है। सर, ये आपके लिए मामूली इजाफा होगा, आप जागीरदार हैं, आप एक कबायली सरदार हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1,000, 2,000, 4,000 से। आम आदमी को पड़ता है, जिसकी आमदन 40,000, 50,000, 30,000, 20,000 है, उसको 1,000 रुपये, 500 रुपये से फ़र्क पड़ता है। जब आप बिजली का बिल लोगों का 3, 4, 5,000 रुपये बढ़ाएंगे और उनका इस्तेमाल वही रहेगा, तो ये उनके लिए मामूली। ये पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम की 70%
या 80% आबादी के लिए ये मामूली इजाफा नहीं है, ये गैर मामूली इजाफा है। 7 से 8 रुपए यूनिट कोई छोटा इजाफा नहीं है। फिर ऊपर टैक्सों की भरमार है। फ्यूल जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, वो हुकूमत ना सिर्फ वो लेती है पिछले उसके कंपैरिजन में, बल्कि उसके ऊपर जो है वो अलग से जनरल सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स लेती है, ड्यूटी लेती है उसके ऊपर। जो पिछले साल आपने जो है वो उस वक्त फ्यूल की कीमत कम थी, अब बढ़ गई, तो जो उसका फ़र्क है बिजली की पैदावार का, बिजली अब महंगी हो गई, तो पिछले साल आपने सस्ती इस्तेमाल की थी तो अब महंगी हो गई, तो अब आप पिछले साल के भी पैसे दें, उसके ऊपर भी टैक्सेस हैं। तय दर तय एक पूरा सिलसिला है टैक्सों का। और उसके बाद हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के मुशीर, वज़ीर आज़म, FBR और जो दूसरे लोग हैं वो ये फरमाते हैं मुंह खोल के, और उनको बिल्कुल भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते। थोड़ी सी भी उनको ख्याल नहीं आता इस बात का कि हम क्या कह रहे हैं। आपने लोगों को टैक्सों के बोझ के नीचे दबा दिया है, उनको उनके ऊपर इतना बोझ ला दिया वो नहीं उठा सकते, उनकी कमर टूट गई है। और आप फरमाते हैं बड़े ढीला सा मुंह करके हर दफा कि जी पाकिस्तान के अवाम तो टैक्स ही नहीं देते, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं। आप फरमाया करें, आप वजाहत फरमाया करें कि हम जो है वो 74-75% जो टैक्स है इंडायरेक्ट लेते हैं, हम हर पाकिस्तानी से टैक्स लेते हैं। आप ये कहें कि इनकम टैक्स जो है वो कम लोग देते हैं पाकिस्तान के, तो अमीर लोगों ने देना ना। जब 60% आबादी पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर के ऊपर नीचे रहती है, उसके इर्द गिर्द रहती है, वो कहां से टैक्स पे करेंगे? जिनकी आमदन 6 लाख रुपए मान सालाना से ऊपर होगी वही टैक्स देगा ना। तो वो तो पाकिस्तानी, बहुत कम पाकिस्तानी है जिनकी है, और जिनकी है वो देते नहीं है, उनसे आप ले नहीं सकते। आप बड़े ताजरों से टैक्स नहीं ले सकते। आप बहुत सारे और हिस्से हैं, रियल स्टेट है, स्टॉक मार्केट है, रोजाना अरबों रुपया कमाते हैं, आप उनसे जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें इजाफा नहीं करते, आप उनको खुद करते हैं ताकि स्टॉक में आप लोगों को बता सकें स्टॉक मार्केट में आज 1000 का इजाफा हो गया, स्टॉक मार्केट जो है वो इतने पे चली गई, आज 80,000 पॉइंट की जो नफसियाती हद से उसको छू गई। उसका आम आदमी को क्या फायदा है? उसका आम आदमी की जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है? उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। स्टॉक मार्केट तो मिडिल क्लास और तबका उमरा की जो है वो सट्टाबाजी की जगह है, जहां से वो सट्टाबाजी करते हैं, बगैर मेहनत के पैसे से पैसा कमाते हैं। और वो लोग जिनकी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो अपने शेयर्स जो हैं उनको इन्फ्लेट करके, उनके रेट चढ़ा के उसके ऊपर पैसा कमाते हैं। वो बैंकों से लोन लेते हैं, अपने ही शेयर्स खरीदते हैं। तो ये धंधा है जो चल रहा है और उसको कोई नहीं रोकता, इस पर कोई टैक्स नहीं है, मामूली सा टैक्स लगाया हुआ है। और लोग जो है वो अरबों रुपया कमाते हैं वहां से, और उसके बाद फिर वो हमें लेक्चर भी देते हैं आके कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते। भाई पाकिस्तान के आम आदमी हर चीज पे टैक्स देता है। दूध की कीमत इस वक्त, जो बंद डब्बे का दूध है उसकी कीमत इस वक्त पाकिस्तान में हॉलैंड से भी महंगी है, फ्रांस से भी महंगी है, यूरोप के कई मुल्कों से पाकिस्तान में उसकी कीमत महंगी है जो डब्बे का बंद दूध है। पाकिस्तान में $1.38 उसकी प्राइस है, जो यूरोप के कई मुल्कों में इससे कम प्राइस है। और उनकी फीकस आमदनी क्या है, हमारी फीकस आमदनी क्या है? हम पाकिस्तान की वेजेस लेते हैं, दुनिया के कम तरीन वेजेस वाले मुल्कों में से एक पाकिस्तान है, और हम दुनिया की हाईएस्ट प्राइस पे कर रहे हैं उन कम तनख्वाहों में, उन कम आमदनी में। हम यूरोप की कीमतें अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की आमदन में। इससे ज्यादा लोग क्या करें? इससे ज्यादा आप लोगों से क्या चाहते हैं, क्या तवक्को करते हैं? आप इंतजार कर रहे हैं जब तूफान उठ खड़ा हो, लावा फट पड़े, लाखों लोग सड़कों पे निकल आए और फिर आपको लेने के देने पड़ जाएं, फिर आपको समझ आएगी। आप IMF जो फरमाइश करता है पूरी करते चले जाते हैं, आप अपने अखराजात कम नहीं करते। आपने कौमी असम्बली के अखराजात बढ़ा दिए, आपने सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए। ये गरीब घरों के लोग हैं, MNA MPS सेनेटर्स, जिनकी मुराद ही खत्म नहीं होती, जिनकी ख्वाहिशात ही खत्म नहीं होती, जिनकी हवस ही खत्म नहीं होती। इस तरह से आप मुल्क चलाना चाहते हैं? आप सिर्फ इशराफिया को मुराद दे के बाकी सबके ऊपर रगड़ा लगा के आप मुल्क चलाएंगे? कब तक चलाएंगे? इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। फिर तबाही होगी, बर्बादी होगी, फिर जो हो रहा है वही होगा। आप कर्जों के बोझ के नीचे मजीद दबते चले जा रहे हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें, लोगों का कुछ ख्याल करें, कुछ लिहाज करें। ये आपने लोगों की फीकस आमदनी क्या है? $1600 कुछ डॉलर। हॉलैंड जिसकी 40,000 से ऊपर है, आपने दूध उसके बराबर लाके खड़ा कर दिया। सर्दियों में अंडे भी वहां के बराबर हो जाते हैं।
इस वक्त टमाटर जो है वो भी शायद यूरोप से महंगे हैं पाकिस्तान के लिए, 300 से 400 से 500 रुपए किलो हो गए हैं टमाटर। दावा करते हैं आप महंगाई कम करने का, बिजली की कीमत आप बढ़ा देते हैं 7 से 8 रुपए यूनिट, और फिर कहते हैं महंगाई कैसे होगी। महंगाई हो गई इसलिए कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, आप उसमें मुसलसल इजाफा किए जा रहे हैं, आप उसमें कोई कमी नहीं कर रहे। इस दफा जो मेरे घर का गैस का बिल आया है वो 3,400 रुपये आया है। गर्मियों में आधा दिन गैस नहीं आती, रात को 9:30 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक गैस नहीं आती। हम ओवन यूज करते हैं, हम दूसरे जो है वो जराए यूज करते हैं अगर कुछ चीज चाय पकानी हो या दूसरी चीजें, लेकिन इसके बावजूद जो है यही बिल 420 रुपए था, 460 रुपए था चंद माह पहले तक। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल में गैस की कीमतों में जो इस महीने बिल आया है, ये 1 साल पहले का अगर बिल देखा जाए, उससे कंपेयर किया जाए तो ये 8-9 गुना ज्यादा है। फिर भी आपके खसारे कम नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी ऐशियां खत्म नहीं हो रही, आपकी मुराद ही बढ़ती जा रही हैं, आपकी कोई लिमिट ही नहीं है किसी चीज की, आप इकॉनमी को मैनेज ही नहीं कर रहे। आपने समझ लिया ये अवाम है पाकिस्तान के, हम इनके ऊपर जो मर्जी इनके साथ करें, ये इन्होंने कौन सा बोलना है, ये कौन सा बाहर निकलते हैं एहतजाज करते हैं, ये कौन सा आसमान सर पे उठाते हैं, लेकिन वो दिल में तो बद्दुआएं देते हैं आपको, दिल में आपको गालियां भी देते हैं, जहां उनको खुल के मौका मिलता है वो भी करते हैं। आप लगता ये है, नजर ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कोशिश और ख्वाहिश ये है कि अवाम दोबारा उनको वोट देने की गलती ना करें। ये मेरे ख्याल से जो नतीजा निकाला जा सकता है, जो करक्स है नून लीग की हुकूमत की पॉलिसियों का, वो इस वक्त यही है। मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।